अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिन्नात की दुनिया और मेरा नाम है राव मोहम्मद तलहा। नाज़रीन, फिर एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। आज का जो सवाल है वो हमने कमेंट में से लिया है, तो वो बल्कि उनसे मैंने ये भी कहना है कि काफ़ी देर हमें कमेंट में यानी कि सवाल लेते हुए हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जिसकी चीज़ हम मौके लिखती हैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनती है। बस मुफ्ती साहब को थोड़ा टाइम दरकार होता है कि जब इनका टाइम नहीं होता तो मैं इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ, वरना वीडियो हम टाइम पर बना सकते हैं। तो हम सवाल करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या जिन्नात इंसानी शक्ल में रहते हैं, और अगर रहते हैं तो किस वक्त अपनी असल शक्ल में, उनका जो मकसद है कहने का, किस वक्त जाते हैं? दोबारा से बोलें, कोई सही समझ नहीं आई आपके सवाल जी, की। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मुझे सवाल ये बनता है, बल्कि सवाल आपका ये बनता है कि इन जिन्नात इंसानी शक्ल में किस वक्त आते हैं, जो मेरे ख्याल इनका ये है। बल्कि आप रुकिए, मैं आपसे कहूँगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं तो आप लोग सवाल ऐसे ही ना दाग दिया करें, क्योंकि जब हम ओके लिख के उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमें कई दफ़ा सवाल वाले का मकसद ही समझ नहीं आता कि उसने क्या किया है। अब जो उन्होंने ये किया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने चल रहा होगा, कि मेरे अंदाज़े में ये है कि उन्होंने ये सवाल किया है कि जिन्नात इंसानी शक्ल में किस वक्त आते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो अपनी शक्ल में रहते हैं ना। तो सवाल ये बनता है कि इंसानी शक्ल में किस वक्त आते हैं। तो मुझसे ज़रा इसके ऊपर वजाहत कीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये किसी भाई का ये सवाल है कि जिन्नात जो है इंसानी शक्ल में किस वक्त आते हैं। तो कुरान और सुन्नत के मुताले से जो है ना, जो हमें मिलता है वो हम आपके सामने बयान कर देते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की वो मशहूर हदीस है। पहले भी ये वाक़या जो है ना गुजर चुका है, वो आप वीडियो देख लें, जिसमें है जिक्र है कि भी क्या जिन्नात चोरियाँ करते हैं। जी। उसमें ये जो है ना लंबी हदीस है, तो ये सारी हदीस जो है वजाहत से गुजर चुकी है। क्या जिन्नात चोरियाँ करते हैं, उस सवाल को जो है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है वो हदीस मिल जाएगी। तो जिन्नात जो है इंसानी शक्ल में जो है वो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। आम तौर पे जो हदीस के अंदर जो मिलता है वो इंसान को तकलीफ़ देने के लिए ही मिलता है, इंसान को तकलीफ़ देने के लिए ही मिलता है कि अब वो इंसानी शक्ल में आके चोरी करने लग गया, तो ऐसी बात है, चोरी से इंसान का जो है नुकसान होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसानी शक्ल में आगे ही चोरी करेगा, वो किसी भी शक्ल में चोरी कर सकता है। तो इंसानी शक्ल में आगे भी वो चोरी कर सकता है, ठीक है। और वो इंसान को डराने के लिए भी इंसानी शक्ल में आ सकता है, ठीक है। इंसान को परेशान करने के लिए भी वो इंसानी शक्ल में आ जाता है। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात भी देखने में मिलते हैं कि जिन्नात जो है वो इंसानी शक्ल में आके किसी से पैसे लेने होते हैं, वो ले आते हैं, और बाद में बंदा लेने जाता है तो लड़ाई हो जाती है। तो एक ये होता है कि इंसान कहीं जंगल में या किसी अकेले घर में या किसी वीरान जगह में है, तो वो वहाँ पे इंसानी शक्ल में आके इंसान को बातों में लगा लेते हैं, ठीक है, मदद करने के लिए। तो इसकी जो है ना कुरान और सुन्नत में कोई सही वजाहत नहीं है कि वो किस वक्त आ सकते हैं। जो ज़ाहिर बात है वो यही है कि वो जब चाहे जिस तरह चाहे जो है ना वो आ सकते हैं। यानी कि कोई छूट है इस चीज़ की। हाँ, तो जिस तरह वो पीछे एक सवाल के जवाब में हमने बताया था कि जिन्नात जो है ना वो शक्लें तब्दील कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों की शक्लें तब्दील कर सकते हैं। वो इंसानी शक्ल में जो है वो इस जंग बदर के अंदर वो इंसानी शक्ल में आ गया था और इंसानों को जो है ना वो गुमराह कर रहा था। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि जिन्नात के अंदर जो है शयातीन भी हैं और जिन्नात के अंदर नेक लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो जो शयातीन हैं ख़ास तौर पे जिन्नात के अंदर, वो तो ज़ाहिर सी बात है जब इंसानी शक्ल में आएंगे तो वो कोई शरारत करने के लिए ही आएंगे, वो कोई शरारत करने के लिए ही आएंगे। जो मुसलमान हैं तो मुसलमान भी गुनाह कर सकते हैं, वो भी कोई शरारत करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं तो वो इंसान की भलाई के लिए भी आ सकते हैं, इंसान का जो है ना वो साथ देने के लिए भी आ सकते हैं। तो इस बारे में जो है कुरान और सुन्नत के अंदर कोई सही जो है ना वाज़ेह बात नहीं मिलती। जो बात मिलती है वो हमने आपके सामने रख दी है। अगर कोई बात हम अपनी तरफ से करेंगे, नहीं जी ये ऐसे है ये ऐसे है, तो कल को अल्लाह के यहाँ जो है ना हम मुजरिम ठहरेंगे। जो कुरान और सुन्नत के अंदर है वो हमने आपको बता दिया है। तफसील हम आपको इसलिए नहीं बता रहे कि पिछले सवालों में ये चीज़ें जो है ना वजाहत के साथ गुजर चुकी हैं। एक तो उसमें कि क्या जिन्नात चोरियाँ भी करते हैं, एक उसमें कि क्या शक्ल से। क्या जिन्नात जो है अपनी शक्ल और सूरत तब्दील कर सकते हैं, शक्लें बदल सकते हैं, भेस बदल सकते हैं। तो ये दोनों सवालात जो है ना वो आप पीछे से देख लें, तो वहाँ पे आपको जो है इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब बात जो है ना मिल जाएगी। बल्कि इनमें तफसील आपने वीडियो में बताई, जो पहले तो वीडियो गई है ना जी, उनमें तफसील है कि भाई किस वक्त आते हैं, क्यों आते हैं, कौन सी हदीसें लगी हैं, उसमें बिल्कुल बयान तो हुआ वो इसके सारा ऊपर। कुछ जो है ना आप वहाँ पे तफसील से जो है ना देख सकते हैं। ठीक है।
जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो पूरी मुलाहिज़ा फरमाई है कि जिन्नात इंसानी शक्ल में किस वक्त आते हैं। बल्कि जिन्नात तो मुफ्ती साहब ने सही बताया है कि इनको अल्लाह पाक ने इजाज़त दी हुई है, किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की शक्ल में जा सकते हैं। अब इसमें एक बात तो ये है कि हमें मोहतात रहना चाहिए, ताकि बल्कि वीडियो जो उन्होंने बताई है ना, हवाला दिया है, उस पहले वाली वीडियो में भी बयान हुआ है कि सांप की शक्ल में भी आते हैं ये। तो आप नॉर्मली हर सांप को देख के पागलों की तरह मारना शुरू मत कर दिया करें कि उसमें भी हो जिन्नात शयातीन भी उसके अंदर हो सकती हैं। तो जो जो उन्होंने वीडियो का हवाला दिया है, उस वीडियो में हमने मुकम्मल तफसीलन बताया हुआ है। पहली वीडियो में ये बताया कि ये मतलब कि जैसे वो एक असाबी की वाक़या भी पेश किया, वो आप जब वो देखेंगे तो आपको मुकम्मल पता लगेगा उसके बारे में। फिर उसमें ये बताया कि जो शक्ल सूरत है, अब हम जब एक चीज़ को दोबारा फिट करते हैं तो लोग उसके ऊपर बोर होते हैं। जब हमने इसके ऊपर बाकायदा पहले वीडियो बनाई हुई, मेरे ख्याल उस भाईजान ने वो वीडियो पहले देखी नहीं है जिसके ऊपर हमने तफसील बनाई है। हम मुफ्ती ने पहले जो बताया था कि हम अपने चैनल को एक तरीक़ाकार से लेकर चल रहे हैं, ताकि जो हमारी रोज़ाना वीडियोस देख रहे हैं, रूटीन से वीडियोस देख रहे हैं, उनको बिल्कुल समझ आ रही है। लेकिन जैसे आप लोग नए आते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग पहली चीज़ें नहीं देखते हैं, तो आप लोग सिर्फ सवाल कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम सब सवाल उठा के आपको जवाब दें। तो जो उन्होंने 2 वीडियो रिकमेंड की है ना आपको, आपने वो वीडियो देखनी है। उसमें आपको पता लगेगा ये कि जिन्नात की शक्ल सूरत का, और जिन्नात इंसानी शक्ल में किस वक्त आते हैं या किसी और चीज़ में भी आते हैं, इसके बारे में भी आपको मुकम्मल उसके अंदर मालूमात फ़राहम की जाएगी। तो मैंने वीडियो लगा दी है, आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको इल्म में इजाफ़ा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आएगी। समझ तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।